हम आर्य पब्लिक स्कूल क्लास 7 जीके कर रहे थे। जो बुक का नेम है आपका जीके का, इसका नेम क्या है? जीके प्लेनेट। तो हमने टर्म 1 का सिलेबस करना स्टार्ट किया था और टर्म 1 में हमने यूनिट 1 कंप्लीट कर लिया था और यूनिट 2 हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था, जिसका चैप्टर नंबर 5 हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है। इन सारी वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बेसिकली प्लेलिस्ट बनी हुई है एपीएस क्लास 7 जीके, सो वहां जाकर के आप सारी वीडियोस एक साथ कंप्लीट कर सकते हैं। आज हमें देखना है चैप्टर नंबर 6 which is on which page 11. Now the name of that chapter is branches of science. Okay, chapter का name क्या है? Branches of science. Everything that you see around yourself has something scientific significance. जो भी हम कुछ भी अपने सराउंडिंग्स में देखते हैं, कुछ ना कुछ तो साइंटिफिक सिग्निफिकेंस उसका होता है। मीन साइंस से रिलेटेड तो वो होती ही होती है, कुछ भी आप देख लो अपने आसपास। Therefore, science is a very vast subject. इस वजह से साइंस जो एक बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है। To study scientific significance of everything, different branches of science has been developed. एक स्पेसिफिक स्टडी करने के लिए इस सारी जो भी हमारे आसपास में सराउंडिंग्स में जो हो रहा है, इसके लिए हमें क्या किया है? साइंस को हमने कुछ ब्रांचेस में क्या कर दिया? डिवाइड। तो उन ब्रांचेस ऑफ साइंस को एक स्पेसिफिक नेम से जाना जाता है, तो उससे रिलेटेड हमें यहाँ पे इस चैप्टर में बात करनी है। सबसे पहला जो है, देखो इसमें क्या लिखा है? इकोलॉजी, है ना। इकोलॉजी को अपन क्या बोलते हैं? देखो इकोलॉजी के लिए मीन्स क्या होता है इकोलॉजी, हमें ये देखना है। तो देखो जो ओ वाला पार्ट है ना, ये है इसका आंसर। स्टडी ऑफ हाउ ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड देयर एनवायरनमेंट। तो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, या फिर दोनों सेम ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, उसको स्टडी करने को अपन क्या बोलते हैं? इकोलॉजी। क्या बोलते हैं? इकोलॉजी। तो इसका आंसर जो है वो ओ पार्ट है। फर्स्ट का जो है ना, ये देखो ओ है, ये फर्स्ट का जो आंसर है ये है हमारा क्या? ओ। तो मैं ऐसे मैच नहीं कर रहा हूं, मैं डायरेक्ट क्या कर रहा हूं? इसके सामने इसका आंसर लिख देता हूं। देखो ऐसे इसके सामने मैंने ओ लिख दिया, ठीक है। तो फर्स्ट का ओ। आगे देखते हैं सेकंड वाला जो है एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी जो होता है वो हमारा क्या है? देखो इसका आंसर जो है वो है ई वाला पार्ट। स्टडी ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स। जो भी यूनिवर्स में सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स वगैरह रहते हैं ना, इसको स्टडी करने को हम क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमी। आई होप आपको ये तो पता ही होगा। ई वाला ई है इसका आंसर, सेकंड का ई है ना, इसका ई वाला डी कर दिया है लेकिन है ई, ठीक है। तो ये मैं इस तरीके से मैच नहीं करते हुए डायरेक्ट बता रहा हूँ आपके लिए साइड में लिख करके। आगे देखते हैं जियोलॉजी। जियोलॉजी जो होता है ये किस चीज से रिलेटेड होता है हमारा? ये होता है स्टडी ऑफ, देखो ये ए वाला है इसका आंसर, है ना। स्टडी ऑफ साइंस ऑफ द अर्थ, इट्स स्ट्रक्चर एंड हिस्ट्री। तो अर्थ की साइंस को पढ़ना, उसके स्ट्रक्चर को पढ़ना और इसकी हिस्ट्री को पढ़ने को जियोलॉजी बोलते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा थर्ड का ए। फोर्थ वाला देखते हैं। फोर्थ वाला हमारा क्या? माइकोलॉजी, है ना। माइकोलॉजी। तो माइकोलॉजी का जो है वो है फंगी को, जो फंगस वगैरह रहते हैं ना, फंगी को स्टडी करने के लिए माइकोलॉजी बोलते हैं। तो इसका जो देखो ये लिखा है सी वाला, स्टडी ऑफ फंगाई। तो इसका आंसर जो होगा फोर्थ का वो हो जाएगा हमारा सी, स्टडी ऑफ फंगाई इज नोन एज माइकोलॉजी। फिफ्थ पैथोलॉजी, है ना। फिफ्थ वाला है पैथोलॉजी। तो फिफ्थ का जो आंसर है इसका देखो यहाँ पे के वाला जो है इसका ये आंसर है, स्टडी ऑफ डिसीजेस। स्टडी ऑफ डिसीजेस कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स। जो भी ऑर्गेनिजम्स को कुछ भी डिसीज वगैरह होती है उसको स्टडी करने को अपन क्या बोलते हैं? पैथोलॉजी। तो इधर पे मैं कर देता हूं क्या? के। फिफ्थ का जो है वो है आंसर हमारा के। सिक्स्थ देखो, सिक्स्थ वाले में लिखा हुआ है टेक्सोनॉमी, है ना। सिक्स्थ वाले में लिखा है टेक्सोनॉमी। इसका होता है आंसर साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट। टेक्सोनॉमी मीन्स होता है कि जो अलग अलग डिफरेंट हमारे क्या प्लांट्स और एनिमल्स की वैरायटीज पाई जाती है, उनको सेपरेटली क्लासिफाई करना, उसको बोलते हैं टेक्सोनॉमी। ये थोड़ी बड़ी क्लासेस में आओगे तो क्लासिफिकेशन वर्ड आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। 9th 10th में आते आते बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा व्हाट इज क्लासिफिकेशन। तो सिक्स्थ वाले का जो आंसर है वो है हमारा क्या? एन, है ना। सिक्स्थ का आंसर है हमारा एन। तो मैं यहाँ पे टेक्सोनॉमी का एन लिख दिया मैंने, यहाँ पे एन आंसर आएगा। आगे देखते हैं एस्ट्रोनॉटिक्स, एरोनॉटिक्स, सॉरी एरोनॉटिक्स जो है इसको क्या बोलते हैं? एरोनॉटिक्स। इसका आंसर जो है ना ये बी वाला है,
साइंस ऑफ डिजाइनिंग एंड बिल्डिंग एन एयरक्राफ्ट। ठीक है, एरोनॉटिक्स में जो भी एयरक्राफ्ट वगैरह बनाने में या डिजाइन करने में, एरोप्लेन या एयरक्राफ्ट वगैरह बनाने में जो भी साइंस लगती है उसको बोलते हैं अपन एस्ट्रोनॉटिक्स, एरोनॉटिक्स, सॉरी एरोनॉटिक्स। तो इसका हो जाएगा हमारा ए, 7th का ए। 8th पर आते हैं, इम्यूनोलॉजी। क्या होता है हमारा? इम्यूनोलॉजी। तो 8th का जो है ये हमारा देखो एफ वाला पार्ट, स्टडी ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स अगेंस्ट इन्फेक्शंस, है ना। तो जो भी स्टडी करते हैं ताकि हम क्या कर पाए, जो भी ऑर्गेनिजम्स को इन्फेक्शंस होते हैं उनको रोका जा सके, इस तरीके की स्टडी को इम्यूनोलॉजी बोलते हैं। तो इसका जो आंसर होगा हमारा 8 का एफ हो जाएगा। 9th देखते हैं, 9th वाला है बॉटनी, है ना। 9th वाला है बॉटनी, इसका है जे वाला आंसर, साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट लाइफ। प्लांट लाइफ को अच्छे तरीके से स्टडी करने को बॉटनी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा 9th का जे। 10th पे आ जाते हैं। 10th में क्या लिखा है? जूलॉजी। क्या लिखा हुआ है? जूलॉजी। तो इसका होगा हमारा आई वाला आंसर। एक सेकेंड रुको, 10th वाला जो है इसमें लिखा हुआ जूलॉजी इज द स्टडी ऑफ ब्लड, है ना। जूलॉजी इज द स्टडी ऑफ ब्लड। सॉरी, 10th का जो होगा ये होगा हमारा स्टडी ऑफ ब्लड नहीं, स्टडी ऑफ एनिमल्स, है ना। जूलॉजी मींस होता है स्टडी ऑफ एनिमल्स। तो ये जो हो जाएगा ये एल का आंसर होगा। स्टडी ऑफ एनिमल्स को हम बोलते हैं जूलॉजी। इसके बाद आ जाते हैं हम 11th पर। जो 11th है इसमें क्या लिखा है? एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी से थोड़ा थोड़ा हमें आइडिया मिल रहा है एग्रीकल्चर से रिलेटेड। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ना वो प्लांट से रिलेटेड या फिर क्रॉप से रिलेटेड होगा। तो एग्रोनॉमी मींस होता है देखो ये वाला एम, साइंस डीलिंग विद क्रॉप प्लांट्स। वो साइंस जो कि क्रॉप प्लांट से, क्रॉप मींस पता है ना खेती वगैरह होती है, वो क्रॉप होती है। तो जो 11th का आंसर है ये हमारा एम। इसके बाद आ जाते हैं 12th वाले पर। 12th में लिखा हुआ है साइकोलॉजी। क्या लिखा हुआ है 12th में? साइकोलॉजी। तो इसका आंसर जो है इसका है स्टडी, देखो साइको बोलते हैं ना, साइको। तो ये किस चीज से रिलेटेड रहता है? हमारे माइंड से रिलेटेड रहता है। तो इसका जो आंसर है साइकोलॉजी का ये डी वाला, स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। तो ये जो साइकोलॉजी 12th वाला, इसका है हमारा डी वाला आंसर है, स्टडी ऑफ ब्रेन वगैरह से रिलेटेड डी वाला है ना, स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। हमारे बिहेवियर को स्टडी करना साइकोलॉजी होती है। 13th वाले पे आ जाते हैं, ये है बायोलॉजी। बायोलॉजी तो सीधी सीधी एक ब्रांच होती है साइंस की, एच वाला है इसका आंसर, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अगर वो इंसान जिंदा है और उसको स्टडी करने के लिए ही बोलते हैं बायोलॉजी। ठीक है, तो ये एच हो जाएगा हमारा क्या? 13th का आंसर, एच इज द आंसर ऑफ 13th पार्ट। नाउ 14th इज केमिस्ट्री। 14th जो ब्रांच है वो हमारी केमिस्ट्री की है, और 14th जो इसका आंसर होगा, इसका होगा देखो स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, है ना। मीन्स इसका जो आंसर होगा वो होगा जी वाला। देखो जी जो है ना, इसमें क्या लिखा है? स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैटर अगर आप जानते हो तो क्या होता है मैटर? साइंस में अगर आप पढ़ेंगे एनीथिंग व्हिच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज नोन एज मैटर। ये भी हम पढ़ेंगे, वो भी हम करेंगे, साइंस भी कंप्लीट करेंगे। सारी मैथ और साइंस जो है वो सारी कंप्लीट होगी। बस देखते जाना वीडियोस को, सारी वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। तो जो 14th है इसका क्या आंसर हो जाएगा हमारा? इसका हो जाएगा जी वाला पार्ट, स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो यहाँ पे मैं जी लिख देता हूँ। लास्ट वन इज 15th, हेमेटोलॉजी। तो ये जो हमारा लास्ट में बचा हुआ है ना, ब्लड, ये ब्लड वाला, स्टडी ऑफ ब्लड इज नोन एज हेमेटोलॉजी। तो ये जो होगा हमारा आई का आंसर होगा, है ना, ये आएगा हमारा आई का आंसर। तो बस ये हमारे सारे हो गए, और ये जो मैंने इधर पे नहीं लिखा है तो ये तो स्टडी ऑफ एनिमल ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो इस तरीके से क्या हुआ, हमारे ये 15 ब्रांचेस ऑफ साइंस हमने कवर किए। ये अगर आपको पता होगा तो बहुत ही अच्छी बात है, ये याद कर लेना आप अच्छे तरीके से, आगे भी काम आएंगे आपके लिए। तो बस अगर पसंद है वीडियो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना, चैनल को कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं आप कमेंट सेक्शन में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।